ईरान की संसद ने यह फैसला कर लिया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट बंद करेंगे। ये मंजूरी अमेरिकी हमलों के बाद दी गई है। तो वही ईरान के इस फैसले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से अपील कर दी है कि वो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से रोके। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट क्या है और इसको बंद करने से दुनिया भर के देशों में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, ये जानेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट के बंद करने के फैसले पर अमेरिकी विदेश मंत्री इतने हैरान परेशान से क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान की सीमा के बीच फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। स्ट्रेट का मतलब है एक संकरी समुद्री पट्टी जो दो बड़े जल क्षेत्रों जैसे समुद्र या महासागर को आपस में जोड़ती है। होर्मुज स्ट्रेट मिडिल ईस्ट के तेल भंडार वाले देशों को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक दुनिया की 25% तेल आपूर्ति इसी खाड़ी से होती है। हर दिन दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच बसा होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के बीच आता है। ये एक जगह तो मात्र 33 किलोमीटर ही चौड़ा है और इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में जितने तेल का सप्लाई होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान जैसे देशों से एक्सपोर्ट होने वाला कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर दूसरे देशों तक सप्लाई होता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG एक्सपोर्ट करने वाला देश कतर भी अपने एक्सपोर्ट के लिए इसी रास्ते पर निर्भर माना जाता है। ऐसे में अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो इंटरनेशनल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमत 120 से $130 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, यानी कि कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा और इसका असर आम लोगों की जेबों पर भी पड़ेगा। बाजार पहले से ही इस खतरे को ध्यान में रखकर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ इस बात का अंदाजा जताया जा रहा था कि ईरान ये फैसला ले सकता है, लेकिन अब ये जब कंफर्म हो चुका है उसके बाद से ही तेल की कीमतें कितना ऊपर जाएंगी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो तेल आपूर्ति बाधित होगी और कीमतें बढ़ेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर झटका लग सकता है। इस रास्ते पर अगर हम बात करें कि किसका कंट्रोल है तो इसके दोनों किनारों पर ईरान और ओमान की सीमाएं हैं, इसलिए तकनीकी रूप से इस पर इन दोनों देशों का नियंत्रण यानी कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअल डोमिनेंस ईरान के पास है क्योंकि होर्मुज के ऊपरी तट पर ईरान की सेना और राजनीतिक रूप से कंट्रोल है। इसलिए ईरान के पास इस स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रास्ते से न सिर्फ तेल बल्कि और भी कई सामान के जहाज गुजरते हैं, जिससे होर्मुज की खाड़ी दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए रीढ़ की हड्डी है। वो बिजनेसेस जो शिप के माध्यम से यानी जहाज के माध्यम से किए जाते हैं, एक जगह से सामान दूसरी जगह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर ये बंद हो जाता है तो इससे कई देशों की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा। लगभग एक भूचाल सा आ जाएगा और अगर लंबे समय तक ये रास्ता बंद रहा तो हो सकता है कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाए। और सिर्फ तेल ही क्यों, बल्कि जो चीजें समुद्र के रास्ते से विदेशों से होकर अपने देश लाई जाती हैं उनके दाम भी बढ़ सकते हैं क्योंकि सप्लाई में देर होगी, फिर शिपिंग चार्जेस बढ़ेंगे और इससे दुनिया भर में महंगाई होगी। सिर्फ एक या दो देशों पर इसका असर नहीं होगा, बल्कि होर्मुज की खाड़ी से जितने देशों का व्यापार चलता है उन देशों पर इन चीजों का असर होगा और साथ ही इनकी इकोनॉमी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब होर्मुज की खाड़ी को लेकर के लगातार कहा यह जा रहा था कि ईरान ये फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है, इजराइल के अलावा अमेरिका भी अगर ईरान पर अटैक करता है तो ईरान ये फैसला लेने पर मजबूर हो जाएगा और वैसा ही कुछ होता दिख भी रहा है, क्योंकि अमेरिका के
ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद ईरान की संसद में ये फैसला लिया गया है, जिसमें ईरान में जो सरकार के सभी लोग हैं उन्होंने इस बात को माना कि अब होर्मुज की खाड़ी बंद करने का फैसला सही है और इस बात पर मंजूरी भी ईरान के संसद में दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, होर्मुज की खाड़ी जब बंद हो रही है तो अमेरिका सबसे ज्यादा चिंता जता रहा है। चीन से विनती कर रहा है, अपील कर रहा है कि वो बीच में पड़े और ईरान को यह फैसला लेने से रोके। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो दरअसल ये है कि ईरान जब होर्मुज की खाड़ी बंद कर देगा तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं अमेरिका तक भी पहुंचेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना यह है कि इससे अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि बाकी जो देश हैं उन पर इंपैक्ट होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि अमेरिका बाकी देशों का हितैषी कितना है। इस वजह से जब वो चीन से इस बात को लेकर के अपील कर रहा है कि वो बीच में पड़े, तो अभी तक तो चीन का कोई रिप्लाई सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम जताई जा रही हैं कि चीन अब इस मसले पर ईरान से कोई बातचीत करेगा। हालांकि चीन अपने लिए कोई विकल्प निकाल सकता है, ये उसका निजी मसला है, लेकिन होर्मुज की खाड़ी पर ईरान की तरफ से, ईरान की सरकार की तरफ से अब ये कड़ा फैसला ले लिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में, इस जानकारी में इतना ही। जानकारी कैसी लगी इसका जवाब तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ही, और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।